Hello, Acho. Let's read out the question first. A conducting ring of mass 2 kg and radius 0.5 meter is placed on a smooth horizontal plane. The ring carries a current of I equals 4 ampere. A horizontal magnetic field B equals 10 Tesla is switched on at a time t equals to 0 as shown. The initial angular acceleration of ring will be. So यहाँ पर देखिए हमें सिंपली डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि एक रिंग गिवन है, उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है जिसका मान हमें यहाँ पर दे रखा है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि इस रिंग पर लग रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एंगुलर एक्सेलरेशन की, सो उसका रिलेशन हमें मिलता है टॉर्क से, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है, जहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई इनर्शिया है, ओके, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और टाउ यहाँ पर क्या है, टॉर्क है। सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी बॉडी को प्लेस करेंगे, सो उस पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर। अब यहाँ पर m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ना थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, which is nothing but is equals to the number of turns in the coil multiplied by the current flowing throughout it multiplied by the area of that ring, ठीक, इसी के इक्वल होता है। तो इन सभी फॉर्मूलाज का ना 1 बाय 1 यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर आप इट सी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कहाँ लग जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बिटवीन में एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री। सो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो टाउ होगा दिस विल बी इक्वल्स टू एम का मान हो जाएगा एन आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है 1, सो दिस विल सिंपली बिकम एन आई ए बी। सो ये तो हो गया टॉर्क के लिए, बट क्या हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है यहाँ पर, नहीं, तो हमें तो कैलकुलेट करना था अल्फा का मान, दैट इज इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो उसके लिए हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला फर्स्ट लगाएंगे, दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा विल बी इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू टाउ कितना आया है, एन आई ए बी डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट विल बी आई हियर। सो यहाँ पर जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग द डायमेट्रिकल एक्सिस। से यहाँ पर देखिए ये डायमेट्रिकल एक्सिस होगा इसका, ये वाला। तो ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग इस रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होता है, ठीक है ना, दैट इज एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। सो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। सो अल्फा दिस विल बी इक्वल्स टू ना नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया है, नहीं, यानी कि एक नंबर ऑफ टर्न है, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 4 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, सर्कुलर रिंग है ना, सो उसका एरिया क्या हो गया, पाई आर का स्क्वायर ही तो हो गया। सो यहाँ पर पाई इंटू आर का स्क्वायर, सो आर यानी कि रेडियस, सो रेडियस हमें दे रखा था कि यस 0.5 मीटर, यानी कि हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई आर का स्क्वायर, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो वो हमें दे रखा था 10 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा था 2 kg मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, और जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अल्फा का मान निकल के आ जाएगा 45 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन।
So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.